तो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए 2 अक्टूबर है आज, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला सस्पेंशन ब्रिज लक्ष्मण झूला कहाँ बनाया गया है? तो हाल ही में चर्चा में रहा है ये, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रायपुर। ओके, हम लोग कई बार देख चुके हैं दोस्तों, है ना। चर्चा में रहता है तो फिर से देखना पड़ता है। तो ये रायपुर जिला, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना है कि रायपुर में प्रसिद्ध महादेव घाट पर खारून नदी के तट पर छत्तीसगढ़ का पहला सस्पेंशन ब्रिज मतलब लक्ष्मण झूला बनाया गया है। और वही है 6 करोड़ रुपए की लागत से बना यह लक्ष्मण झूला दोस्तों, इसका जो लोकार्पण है ना 3 मई 2018 को किया गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा किस जिले में है, कहाँ पर है। देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरंग। ओके, तो ये आपका पिक देख लीजिए। तो याद रखना दोस्तों कि रायपुर के जो है आरंग में कलई रोड किनारे 18 करोड़ रुपए की लागत से छत्तीसगढ़ का पहला रेन वाटर हार्वेस्टिंग पार्क बनाया जा रहा है। और वही है, याद रखना है कि 11.5 एकड़ क्षेत्रफल में ये बनाया जा रहा है। ओके, देखिए, महिला समूहों को कितने लाख रुपए तक ऋण देने की घोषणा की गई थी? तो ऑप्शन यहाँ पर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, 6 लाख रुपए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 6 लाख रुपए। चलिए, तो याद रखने कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं मितानिनों के जो है आभार सम्मेलन में महिला समूहों को 6 लाख रुपए तक का जो है ऋण देने और पात्रता में दोस्तों, पात्रता की जो शर्तें हैं उनको सरल बनाने की घोषणा की गई थी। और हाल ही में इसका जो है आदेश जारी किया गया है। और वही है कि मुख्यमंत्री ने दोस्तों महिला कोष का जो बजट है इस वित्तीय वर्ष में लगभग 10 गुना बढ़ाकर 25 करोड़ रुपए कर दिया है। ओके, देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 हेतु प्रदेश के कितने व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, पुरस्कृत किया गया है? यहाँ पर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2। ओके, ध्यान दीजिएगा। तो याद रखना दोस्तों कि देखेंगे कि वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के 2 एनएसएस स्वयंसेवक कुमुदिनी शाव और अलीसा अंसारी को राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसमें वही है, बिलासपुर शहर के सीएमडी कॉलेज की छात्रा अलीसा अंसारी को पर्यावरण और मानव सेवा के क्षेत्र में, है ना, ये इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अलीसा अंसारी का जो है गोदग्राम निरसा एवं महाविद्यालय परिसर में विविध सेवा कार्यों के लिए 2021-22 हेतु दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए चयनित किया गया है। ओके, तो ये मिला है, ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए, देखिए, बस्तर का राजघाट किसे कहते हैं जहां महात्मा गांधी की 10 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, जगदलपुर। ओके, याद रखना है। तो याद रखने की छत्तीसगढ़ का जो है राजघाट जगदलपुर है, जहां महात्मा गांधी जी की जो है 10 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। और वर्ष 2048 में दोस्तों महात्मा गांधी की शहादत के बाद उनकी चिता की जो राख है कलशों में भरकर लोगों के दर्शनार्थ देश के विभिन्न हिस्सों में भिजवाया गया था। और ऐसा ही एक भस्म कलश, है ना, 74 साल पहले बस्तर जिला मुख्यालय के जगदलपुर लाया गया था। और यह कलश गोल बाजार में वर्ष 1948 से जमीन में गड़ा है, और लोग इसे बस्तर का राजघाट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। याद रखना है कि वही है कि अब इसे ऐतिहासिक महत्व देने के लिए दोस्तों नई पहचान देने हेतु जिला प्रशासन ने महात्मा गांधी की 10 फीट ऊंची जो प्रतिमा स्थापित किया गया है। और जगदलपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय बिलख नारायण अग्रवाल फरवरी 1948 के पहले सप्ताह में यह भस्म कलश दिल्ली से जगदलपुर लाए थे। ठीक है, तो इतना कुछ है, ये जानकारी रखना है। ओके, और ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, हाल ही में चर्चित मुसरिया माता का मंदिर यह किस जिले में स्थित है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।